तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं इस वीडियो में, जिसमें 30 से 40 प्रश्न होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो इसी के बारे में आज पूरा पढ़ना है कि इसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उनके पिताजी का नाम क्या था और माता जी का नाम क्या था। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन संख्या दूसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर जो था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही है, रामजी सकपाल था नाम इनके पिता का। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक शब्द समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, किसे आवश्यक मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, श्रम विभाजन को मानते हैं। किसको? श्रम विभाजन को मानते हैं। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न में 4 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई तब प्रत्यक्ष प्रमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कारण बना हुआ जाति प्रथा बेरोजगारी का जो भारत में। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है, मूल नायक क्या है। मूल नायक क्या है? तो मूल नायक जो है ना, पत्रिका। ऑप्शन बी सही, मूल नायक पत्रिका है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, इसका मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में दिल्ली में मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन ए सही, इसको याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 7, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1851 में। 14 अप्रैल 1851 में, ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है। भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह है इसका राइट आंसर, क्योंकि दूध में अगर आप पानी मिला दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि पानी मिला है दूध में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जो भारतीय संविधान लिखा गया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर निभाया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 हो गया। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है, सभी समाज की आवश्यकता है। सभी समाज की आवश्यकता है। तो सभी समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा सब समाज के लिए आवश्यक। क्या है? तो जाति प्रथा आवश्यक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 को ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में बोल रहा है,
प्रश्न संख्या 11, प्राथमिक शिक्षा के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 हो गया। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है, अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। जो अम्बेडकर जो था ना, बाबा साहेब अम्बेडकर कितने व्यक्ति से प्रेरित था? तो इसमें बुद्ध से भी प्रेरित था, कबीर से भी प्रेरित था और ज्योतिबा फुले से भी प्रेरित था। तो इनमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी से प्रेरित था। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है, जाति पाति तोड़ मंडल भाषण त्योहार में कब हुआ था? तो इसका बोल रहा है जाति पाति जो इसका त्योहार में कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1936 में ये सब लागू हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या? यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीम अम्बेडकर की है? तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आवश्यक क्यों मानते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का जो है संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एन एलिहेशन ऑफ कास्ट का है। ऑप्शन सी सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कितने हिंदी में रूपांतरित किया गया? किसने हिंदी में रूपांतरण किया गया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ललित सिंह यादव, जो हिंदी में रूपांतरण किया है, यानी हिंदी में उसको बताया गया है। प्रश्न संख्या 19 को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी, जिसको चमार बोला जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 बोला, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? कहाँ पे विडंबना दिखाई देता है? इसमें ऑप्शन है, जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है, जात पात पे भी भेदभाव होता है। उसको आज जो है अम्बेडकर जी खत्म कर दिया, फिर भी नहीं खत्म हुआ प्रॉपर तरीका से। तो प्रश्न संख्या 21 की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है, अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो अम्बेडकर के माता का नाम था भीमा बाई। तो भीमा बाई इसका माता के नाम था। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 22 की ओर हम बढ़ते हैं। 22 में बोल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? मतलब पीएचडी कब किया था? 1916 में किया था। ऑप्शन सी, 1916 में किया था पीएचडी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समाज और भातृत्व का भाव हो? ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही इसका है। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 में बोल रहा है,
लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा का मानते हैं। ऑप्शन सी सही है, इसका आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा था कास्ट इन इंडिया दियर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इस अम्बेडकर जी का रचना, जो कि अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका रचना अम्बेडकर ही किया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 बोल रहा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, पहले से भी जाति प्रथा है क्या? लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो 27 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक है, क्योंकि हानिकारक है जाति प्रथा। तो चलिए प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 में बोल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसको ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। इसको याद बहुत ज़्यादा से कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सब्जेक्टिव का आंसर कराने जा रहे हैं, तो उस वीडियो को भी आके जरूर देख लीजिएगा।